हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल के 53 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू होगी HMIS सुविधा, बोले सीएम सुक्खू। विक्रमादित्य ने अफसरशाही को चेताया, बोले कुछ अधिकारी लक्ष्मण रेखा लांघ रहे, सहन नहीं करेंगे। सरकार की आढ़तियों को अंतिम चेतावनी, किलो के हिसाब से सेब नहीं बेचा तो होगी कानूनी कार्रवाई। कुल्लू में यूपी के 12 पर्यटकों समेत 21 लोग अब भी लापता, 6 शव परिजनों को सौंपे। बिलासपुर में बड़ा सड़क हादसा, 500 फीट नीचे खाई में गिरी कार, युवती समेत 3 की मौत। शिमला कुल्लू में बादल फटा, पति पत्नी की मौत, 3 लापता। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों सहित 53 स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसमें रोगियों का पूरा डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगा। इससे मरीजों को विभिन्न सुविधाओं सहित उनके बहुमूल्य समय की भी बचत होगी। यह बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में HMIS को 30 अगस्त तक शुरू करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बिना नाम लिए एक आला अफसर को चेताया है कि लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश ना करें। शनिवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि उनके दिल में राज्य की अफसरशाही के लिए बहुत मान सम्मान है, लेकिन वह कड़े शब्दों में कह देना चाहते हैं कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी लक्ष्मण रेखा लांघने का कार्य कर रहे हैं, यह सहन नहीं होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ विकास कार्यों के प्रपोजल शिमला में बनाए जाते हैं और परमाणु लांघते लांघते वह दिल्ली पहुंचते पहुंचते बदल जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के बीच सरकार व आढ़तियों के बीच में टकराव जारी है। एक और जहां सरकार वजन के हिसाब से सेब बेचने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भट्टा कुफर व पराला समेत कई मंडियों में पेटी के हिसाब से सेब बेचा जा रहा है। पेटी के हिसाब से सेब बेचने वाले आढ़तियों को सरकार ने अब अंतिम चेतावनी दी है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आढ़तियों को अब 1 दिन का समय सरकार देगी। इसके बाद भी अगर आढ़ती किलो के हिसाब से सेब नहीं बेचते हैं तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आढ़तियों को लीगल नोटिस थमाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कुल्लू जिला में 8 से 11 जुलाई तक हुई भारी बारिश और व्यास में आई भयंकर बाढ़ में कई लोगों की जान चली गई। बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं में अब तक कुल 20 शव मिले हैं। इनमें से 15 की पहचान हो चुकी है। 7 मृतक कुल्लू, 2 मंडी जिला, 3 राजस्थान, 1 कर्नाटक, 1 बिहार तथा 1 शव उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का है। 5 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसके साथ ही आपदा के बीच कई लोग लापता भी हो गए हैं। कुल्लू में यूपी के 12 पर्यटकों समेत 21 लोग अब भी लापता हैं। वहीं परिजनों की ओर से अभी तक 27 व्यक्तियों की गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना मनाली, पतलीकूहल, कुल्लू और भुंतर में दर्ज करवाई गई। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर शनिवार सुबह स्वारघाट के समीप धारकाशी में सुबह 4:30 बजे एक दिल्ली नंबर की कार गहरी खाई में गिर गई। कार हादसे में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान सचिन और उसका दोस्त पिंटू व खुशी के तौर पर हुई है। सभी नोएडा, दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर ही तीनों ने दम तोड़ दिया। कार अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़क कर करीब 500 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला जिला में कोटखाई के बाग डुमहर पंचायत के अंतर्गत पुजाली गांव में देर रात भूस्खलन होने से नेपाली मूल निवासी भीम बहादुर व पत्नी शीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। रोहड़ू में छुहारा विकास खंड की कलोटी खड्ड में बादल फटने से 3 लापता हैं। चिड़गांव तहसील के लैला में जगोटी गांव के रोशन लाल और पत्नी भागा देवी लैला में ढाबा चलाते थे। उनका पोता कार्तिक भी उनके साथ लैला में ही था। बाढ़ आने से ढाबा बह गया और तीनों लापता हैं। कुल्लू जिले की गड़सा घाटी में बादल फट गया। भूस्खलन के चलते खोड़ाओ गांव के 30 मकानों को खाली कर दिया गया है।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।